बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शनल बायोलॉजी का कोर्स पढ़ेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इकोलॉजी। सो व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जो रिलेशन है इन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको क्या कहते हैं? उसको इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी को सिंपली साइंस ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। इकोलॉजी को समझने के लिए हमें एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सिंपल सी बात है, आप सबको पता भी होगा कि सराउंडिंग ऑफ लिविंग थिंग्स, जो भी सराउंडिंग होता है लिविंग थिंग्स का उसको क्या कहते हैं? उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। अब एनवायरनमेंट की दो बेसिक फैक्टर्स है जो कि अगर एक फैक्टर ना हो तो उसके बिन हम उसको एनवायरनमेंट नहीं कह सकते। एक बायोटिक फैक्टर होता है और एक एबायोटिक फैक्टर होता है। बायोटिक फैक्टर्स में ऑल लिविंग थिंग्स आते हैं, जितने भी सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो भी लिविंग थिंग्स है उसको क्या कहते हैं? उन सबको बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स के एग्जांपल्स आप कह सकते हैं कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, डीकम्पोजर्स है। इन बायोटिक फैक्टर्स के अपने रिलेशन होते हैं एक दूसरे के साथ, और उनके रिलेशन एबायोटिक फैक्टर्स जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट है उनके साथ भी इनके रिलेशंस होते हैं, और वो क्या होते हैं? उसको एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है? एबायोटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो कि नॉन लिविंग है लेकिन उनके साथ ये लिविंग थिंग्स रिलेशंस में होते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स, सही है। अब एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या है? वो है टेम्परेचर, उसके सिवा है सॉइल, लाइट, मॉइस्चर, एयर करंट्स। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनके साथ कांटेक्ट में होते हैं या इनके साथ रिलेशन में होते हैं बायोटिक फैक्टर्स। जैसे कि टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर वेरिएबल होता है और उनके उस वेरिएबल टेम्परेचर के साथ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि अगर वर्ल्ड की किसी एक पार्ट में एक तरह का टेम्परेचर है सो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एक तरह के होंगे या उनकी स्पीशीज़ चेंज होंगी, या अगर सेम स्पीशी के प्रेजेंट होंगी तो उस जगह के ऑर्गेनिजम्स में एडाप्टेशन हुई होंगी बनिस्बत उन ऑर्गेनिजम्स के जो कि एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम हो। यानी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा टेम्परेचर को गेन करने के लिए या उससे या उसके प्रेजेंस में अपने आप को सरवाइव करने के लिए उनमें एडाप्टेशन हुए होते हैं। सो ये क्या होता है कि ये नॉन लिविंग फैक्टर्स और ये लिविंग फैक्टर्स, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं, और सिंपली इसी रिलेशन को एनवायरनमेंट और फिर उसी को इकोलॉजी भी कहते हैं। अब हम सिंपल सी एक टॉपिक है जो हमें इकोलॉजी में फ़र्दर जाने से पहले समझना होगा। इसको इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस या लेवल्स ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। सो उसमें सबसे पहले फर्स्ट इस पे है ऑर्गेनिजम्स, या इसको इंडिविजुअल कहते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन की तरफ हम आएंगे। पॉपुलेशन को समझने के बाद कम्युनिटी, और फिर इकोसिस्टम, देन बायोस्फीयर, और इकोसिस्टम के बाद बायोम, और फिर बायोस्फीयर को हम समझेंगे। सो उस इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही हमें समझ आएगी कि हम बेसिकली क्या चीज़ें पढ़ेंगे इस इकोलॉजी के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑर्गेनिजम्स, एनी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फॉर्म एक्सिबिटिंग ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। यानी एन इंडिविजुअल, इसको हम भी कह सकते हैं कि एक लिविंग थिंग। एनी लिविंग थिंग सिंपली हम बात कर सकते हैं जो कि एक एनवायरनमेंट में किसी दूसरी चीज़ के हेल्प के बिन रह सकता हो, उसको ऑर्गेनिज्म या उसको इंडिविजुअल कहते हैं हम। मतलब कि उसको उसमें इतनी उसमें अपने आप को सरवाइव करने की एबिलिटी हो एक एनवायरनमेंट में सेपरेटली, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो। सो उसको क्या कहते हैं? उसको इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं। ऑर्गेनिज्म के बाद दूसरा जो है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन एक लेवल है इकोलॉजी का। इसको हम यूँ डिफाइन करेंगे कि एक
a group of organisms of one species. So ये तो हमें समझ आ गई कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि एक स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन व्हाट इज़ स्पीशी? अब स्पीशी क्या चीज़ है? सो स्पीशी क्या चीज़ है? स्पीशी एक तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि इंटर ब्रीड होते हैं, मतलब कि जो एक दूसरे के साथ मिलकर ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत रखते हो, उसको स्पीशीज़ कहते हैं। अब पॉपुलेशन क्या चीज़ है? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हो और वो एक ही जगह पर रह रहे हो, सो उसको क्या कहते हैं? उसको उन स्पीशी की पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि हम अगर एक जगह पे अगर हम जंगल में जाए, अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात करें तो एक स्पीशी की जितनी भी फिश होते हैं, सो उसको क्या कहते हैं? उसको उसकी पॉपुलेशन कहते हैं। या अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, सो फॉरेस्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स होते हैं और जो बर्ड्स एक स्पीशी के हो और वो एक जगह पे रह रहे हों, सो उनको पॉपुलेशन ऑफ द दैट स्पीशी कहते हैं। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी की बात करते हैं। कम्युनिटी क्या है कि several interacting population that inhabit a common environment and are independent. कम्युनिटी क्या चीज़ है? जिसमें एनवायरनमेंट तो एक ही है, लेकिन उसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस अगर एक जगह पर रहते हो, एक दूसरे के साथ रिलेशंस में हो और उसकी जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके साथ भी रिलेशन में हो, सो उसको क्या कहते हैं? उसको कम्युनिटी कहते हैं। यानी कम्युनिटी में पॉपुलेशन में एक तरह की स्पीशीज़ सारे होते हैं, मतलब एक स्पीशी की सारी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशी की पॉपुलेशन, मतलब कि डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं, सो उसको कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी के बाद हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? पॉपुलेशन एंड अ कम्युनिटी। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि ये जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिलकर रहते हैं, सो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। और उन कम्युनिटीज़ का मतलब उनमें डिफरेंट पॉपुलेशन होते हैं, पॉपुलेशन के एक तरह की स्पीशीज़ होती है और कम्युनिटी में फिर डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, यानी डिफरेंट पॉपुलेशंस होते हैं, सो उनके अपने साथ रिलेशंस होते हैं और जो उनकी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके साथ भी इनकी रिलेशंस होते हैं। मतलब वाटर के साथ इनका रिलेशन होता है, जिसको हम ह्यूमन भी एक इंडिविजुअल्स है और हमने भी क्या करना है, हम भी जो इकोसिस्टम है उनके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। सो इसी तरह हर एक ऑर्गेनिज़म, जो भी लिविंग थिंग है, जो भी पॉपुलेशन है या जो भी कम्युनिटी है, वो सारी इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट है और वो इन एबायोटिक फैक्टर्स जो है इनको यूज़ करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इनको यूज़ करते हैं। सो उसको क्या कहते हैं? उसको इकोसिस्टम कहते हैं। यानी एक जगह पर बहुत सारे पॉपुलेशंस और कम्युनिटीज़ अगर एबायोटिक फैक्टर्स के साथ रिलेशन में हो, सो उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। यानी जो लिविंग थिंग है उनका अपने नॉन लिविंग के थिंग्स के साथ जो रिलेशन है उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। इकोसिस्टम के बाद बायोस्फीयर, या फिर बायोस्फीयर से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा, या फिर चूँकि मैंने नोट नहीं किया हुआ, बायोम की बात हम करेंगे कि व्हाट इज़ बायोम। बायोम एक लार्ज एरिया को कहते हैं जिसमें बहुत सारे टेरेस्ट्रियल, मतलब अगर एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके एक जो सेम क्लाइमेटिक कंडीशन वाला एरिया है उसको हम क्या कहेंगे? उसको बायोम कहेंगे। मतलब कि अगर कोई डेज़र्ट है, सो उसकी सारा जो डेज़र्ट जितना भी होता है उनका क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसा होता है, सो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम उस डेज़र्ट का बायोम कहेंगे। या अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है कि उसमें एक तरह का जो क्लाइमेट है वो होता है, या एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक तरह का जो क्लाइमेट होता है उसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं? बायोम। यानी सेम क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पर हम एक लार्ज एरिया को बायोम कहते हैं। बायोस्फीयर सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। यानी अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के मतलब कहीं भी जहाँ पर लाइफ एग्जिस्टेंस कर सकता हो, जहाँ पर लाइफ प्रेजेंस हो, या जहाँ पर मतलब लिविंग थिंग सर्वाइव कर सकते हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? कहते हैं उसको हम
बायोस्फीयर कह सकते हैं। सिंपली आप इधर भी देख सकते हैं कि लाइफ सपोर्टिंग portions of earth composed of air, land, fresh water and salt water, यानी लाइफ सपोर्टिंग portions of earth वो जगह जहाँ पर लाइफ की अवेलेबिलिटी मतलब वो मुमकिन हो, यानी अगर वो एयर में हो, लैंड पर हो, फ्रेश वाटर में हो या फिर साल्ट वाटर मतलब कि एक्वेटिक जो फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर है उन दोनों में कहीं पर भी अगर पॉसिबिलिटी हो या एयर या फिर लैंड में लाइफ की सोर्स को हम बायोस्फीयर कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इन टॉपिक्स में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। थैंक्स।